गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जी आज का हमारा चैप्टर है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमिक का क्या स्टेटस था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजे हम जानते ही हैं, पहले हमारा ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल यानी इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया को काफ़ी इकोनॉमिक को फेस करना पड़ा था, जस्ट लाइक एज अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक। राजे इंडियन इकोनॉमी की जो स्टडी है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट वन नेचर या फिर कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड स्ट्रक्चरल पैटर्न या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडियन इकोनॉमिक की। थर्ड वन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। फर्स्ट है नेचर। राजे नेचर्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक, सेकेंड वन स्टैगनेंट, थर्ड वन सेमी फ्यूडल, नेक्स्ट वन डेप्रिशिएटेड इकोनॉमिक और नेक्स्ट वन डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक। राजे जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक जिसमें जो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वो एकदम लो था। अंडर डेवलप एकदम लो लिविंग स्टैंडर्ड, पुअर्टी ज़्यादा थी, पर कैपिटा इनकम भी लो थी, कंजम्पशन लेवल, हेल्थ का लेवल, सब कुछ लो था। यानी इंडिया क्या कर रहा था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक में सफ़र। इसमें फर्स्ट वन है हमारा लो पर कैपिटा इनकम। अंडर डेवलप्ड का इकोनॉमिक के अंदर यानी 1947 और 48 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी वो 230 रुपये थी इंडिया की। इंडिया में बुल्क था, बुल्क मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। पीपल को कह सकते हो 2 टाइम्स स्क्वायर मील भी नहीं मिलता था। सिंपली ना रहने के लिए शेल्टर, क्लॉथ कुछ भी नहीं था। ये अंडर डेवलप्ड की कंडीशंस थी। सिंपली इसमें 90% लोग इलिटरेट थे, अनपढ़ थे 90%, इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो था। नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। सबसे ज़्यादा लोग डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। इसमें सिंपली जो इंडिया की पॉपुलेशन है 70% वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। 50% नेशनल इनकम एग्रीकल्चर से होती थी। सिंपली बट एग्रीकल्चर को हम बैकवर्ड मानते थे, एग्रीकल्चर सबसे लो मानते थे हम। जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है 1947 में वो 665 kg थी इंडिया में। इंडिया की बजाय जापान में 748 kg था। लो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री का सबसे लो डेवलपमेंट था, बिकॉज जो इंडस्ट्री थी जो क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रही हैं, शुगर को, मैच बॉक्स को, ये स्टील की इंडस्ट्री, सिंपली इंडिया में इन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन होता था, क्लॉथ, शुगर, मैच बॉक्स। और जो बेसिक हैवी इंडस्ट्री थी जैसे मशीन, पेट्रोल, आयरन, स्टील, ये हमारी फ्यू नंबर में थी। क्लॉथ, शुगर और मैच बॉक्स लार्ज नंबर में इंडस्ट्री था, बट जो ये मेन प्रोडक्ट है इनकी इंडस्ट्री सबसे कम थी, इसलिए बैकवर्ड माना जाता था। जो प्रोडक्शन है सीमेंट की सिंपली 26 लाख टन था और शुगर का 10 लाख और क्लॉथ का जस्ट 421 करोड़ मीटर। नेक्स्ट वन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पुअर था। क्यों? अंडर डेवलप्ड था। इसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस में सबसे कम जो थी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज थी। जो रियल मोटिव था डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इन सब रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना था, बट इंडिया में ये पुअर लेवल पे था। सिंपली राजे हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। जो इंडिया के लोग थे वो बाहर से प्रोडक्ट बनाने में डिपेंड थे, यानी वो इंपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट की बजाय। सभी जो कंट्री थी इंडिया की वो बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही थी। वेपन्स है, जितने भी औजार है, इक्विपमेंट है, जो भी है हथियार, वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे जो बहुत महंगे पड़ते थे। नेक्स्ट वन लो प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। राजे इसमें सिंपली बताया गया है कि जो प्रपोर्शंस है अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग कम रहते थे, यानी विलेजेस में लोग ज़्यादा रहते थे। इसमें बताया गया सिर्फ 48 के अंदर 40% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में थी और 86% रूरल एरिया में थी।
7% है, सपोज करो अगर 7% है, आउट ऑफ 7% में से 6% तो विलेज में और उनका 1% अर्बन एरियाज़ में रहता था। वो सारे क्या थे? रूरल एरिया के इलिटरेट यानी अनपढ़। इनका लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था, जीने का तरीका भी लो था। इलिटरेसी, सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी थी वो इलिटरेसी थी। इट मीन्स लोग अनपढ़ थे, इसलिए इसी कारण लो एफिशिएंसी थी लेबर की, लेबर भी हमें कम पड़ता था। पॉवर्टी ज़्यादा थी बिकॉज लोगों को काम नहीं मिलता था क्योंकि वो अनपढ़ थे। नेक्स्ट वन, स्टैगमेंट इकोनॉमिक। स्टैगमेंट इकोनॉमिक के अंदर राजे इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमिक थी वो सेगमेंट थी, यानी इसमें सिंपली लिटिल चेंज आया था ग्रोथ के अंदर। इसमें हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट है हमारा सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन का मतलब लो स्लोली इकोनॉमिक ग्रोथ, लो लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। अच्छा, जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम बताया गया, जो रेट है इनकम की वो 0.5% पर एनम थी ब्रिटिश रूल में। सिंपली इसके अंदर हम पीरियड ले रहे हैं 1896 से 1904। यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 1 थी, यहाँ पर 3 बढ़ते हुए -6 -7 -5, यानी बहुत सारे जो फैक्टर थे वो रीज़न थे सेगमेंटेशंस के। सिंपली जो प्रोडक्शन थी वो लो थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था जिसे बैकवर्ड माना जाता था। सिंपली इस कारण सेगमेंटेशन हमारी इकोनॉमिक थी, यानी लो स्लोली ग्रोथ कर रहा था इकोनॉमिक। सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक। सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक के अंदर सिंपली जो लोग थे प्रोडक्शन कैपेसिटी करते तो लो लेवल के लोग थे, बट हाई लेवल लोगों के जिनके पास पावर ज़्यादा है उनके हाथ में था पावर। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ज़मींदार सिस्टम लगाया था, जमींदारी सिस्टम कहते थे, जिसमें ठेकेदार जो जमींदार होते थे वही ओनर थे, वही डिसाइड करते थे कि किस लेवल पे उन्हें वेज रेट दिया जाएगा। कल्टीवेट जो कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं था, एक्चुअल कल्टीवेशन का कोई भी राइट नहीं था, बट जमींदारी का राइट था। राजा जमींदार थे वो फ्री थे, वो कितना भी चार्ज कर सकते थे कल्टीवेशन पे, यानी वो रेंट कितना भी ले सकते थे। जो फार्मर थे उन्हें ईयर टू ईयर रेंट ही पे करना पड़ता था, बट जमींदार को क्या था, एकदम फ्री था, वो अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना ब्याज उतना रेंट लगा सकते हैं अपनी ज़मीन पर। राजा कैपिटलिज्म। ब्रिटिश रूल में इंडिया में कैपिटल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। राजा कैपिटलिस्टिक के अंदर हमारे 2 पार्ट हैं, कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री, कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। जो कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री है सिंपली राजे ये कैपिटलिस्टिक बेस पे है। इसमें कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन, स्टील, शुगर, पेपर। फॉरेन जो कैपिटल थी इसमें लार्ज अमाउंट पे स्पेंड की जाती थी, यानी ये इंडस्ट्रीज़ पे फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता था। सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती थी। नेक्स्ट वन, कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वो भी साइन दे रहा है कैपिटलिज्म का। इसमें टी, रबर, प्लांटेशंस ये सब प्रोड्यूस किया जाता था, जिसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर को लगाया जाता था। सो कैपिटलिस्टिक जो है वो क्रॉप फार्मिंग का भी एक पार्ट बन गई थी। जो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हैं वो इसमें हम इंक्रीज़ कर सकते थे जब हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना था। डेप्रिशिएट इकोनॉमिक। राजे डेप्रिशिएट इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम यानी लड़ाई के टाइम जो भी हमारे वेपन्स इक्विपमेंट में टूट फूट होती थी, वियर टियर होती थी, अगर वियर टियर को हम रिप्लेस करवा लेते तो ठीक था, बट अगर रिप्लेस नहीं होता तो कैपिटल और ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, जिससे इकोनॉमिक हमारी डिक्लाइन हो जाती थी, डेप्रिशिएट। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक। राजे डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जब हमारा ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ, एंड हुआ, तब जो कंट्री थी वो पार्टीशन में होगी, इंडियन और पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम ये फ्लोविंग जो इफेक्ट हैं ये हुए। पहला इफेक्ट था लेस पर कैपिटल लैंड। एज अ रिजल्ट पार्टीशन, जब हमने पार्टीशंस किया तो जो लैंड थी वो इंडिया की डिक्रीज़ होगी 82% पॉपुलेशन से, और 77% जो एरिया था वो हमारा इंडिया के शेयर्स में आ गया। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चर। सिंपली एग्रीकल्चर में जो क्या हुआ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मीन्स शॉर्टेज होगी फूड ग्रेन की, बिकॉज जब पाकिस्तान सरप्लस स्टेट के मैटर में आ गया, यानी जहाँ फूड की ग्रोथ ज़्यादा थी वो एरियाज़ पाकिस्तान एरियाज़ में आ गया। इंडिया ने 82% पॉपुलेशंस
और 65% फूड ग्रेन एरिया आया, जबकि 68% कॉटन प्रोड्यूस एरिया आया और 19% जूट का एरिया जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते थे। पाकिस्तान इरिगेशन कर रहा है, फैसिलिटी अवेलेबल 45% शॉन एरिया अगेंस्ट 19% नेट शॉन एरिया इन इंडिया। सेट बैक टू इंडस्ट्रीज़। राजा अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 91% जो इंडस्ट्रीज़ है वो अनडिवाइड है इंडिया के अंदर, इंडिया के शेयर्स में। सभी इंडस्ट्रीज़ जो जूट, पेपर, आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करती थी वो इंडिया में रहेगी। पाकिस्तान के शेयर्स के अंदर हमारा कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का पार्ट आया। बट लार्ज स्केल के अंदर जो हमारे आर्टिशियंस थे, स्किल वर्कर थे, वो पाकिस्तान एरियाज़ में आया, जो एडवर्स इफेक्ट पड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फॉरेन ट्रेड, राजा जो पार्टीशंस है कंट्री का वो एडवर्स इफेक्ट किया हमारा इंडियंस फॉरेन ट्रेड्स के अंदर। पार्टीशन से पहले इंडिया यूज़ करती थी, यानी एक्सपोर्ट करती थी कॉटन को, सेल करती थी कॉटन को, जूट को, फूड ग्रेन को। बट पार्टीशंस के बाद इंडिया इंपोर्ट कर रही है इन प्रोडक्ट्स को। राजे आज आप लोगों ने इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।